45वां अध्याय मधुकैटभ वध एवं महाकाली वर्णन। सूची बोली, हे मुनिवर, अब मैं आपको जगत जननी माता उमा के विषय में बताता हूँ। स्वारोचिष नामक मनवंतर में विरथ नाम के एक राजा हुए हैं। उनका सुरथ नामक पुत्र बहुत वीर और पराक्रमी था। वह महादानी भी था। वह देवराज इंद्र के समान पराक्रमी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उस पर 9 राजाओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया। युद्ध में उसे हराकर उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। सुरथ घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया। वन में राजा सुरथ ने एक सुंदर आश्रम देखा। वहां पर सभी जीव जंतु शांत वातावरण में विचरण कर रहे थे। आश्रम में स्वागत पाकर राजा वहीं रहने लगा। एक दिन की बात है, राजा सुरथ मन ही मन यह विचार करने लगा कि मैं अपने दुर्भाग्य के कारण अपना राज्य खो बैठा हूँ। सुरथ यह सोच ही रहा था, तभी आश्रम में एक वैश्य आया। वह आकर राजा के पास ही बैठ गया। उसे दुखी देखकर राजा ने उससे उसके दुख का कारण जानना चाहा। तब वह वैश्य आंखों में आंसू लिए बोला, राजन, मैं समाधि नामक वैश्य हूँ। मैं एक अत्यंत धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र पौत्रादि ने धन के लालच में ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। राजा सुरथ और वैश्य समाधि आपस में बात कर ही रहे थे कि वहां ऋषि मेधा आ गए और बोले, राजन, इस संसार में सबको आकर्षित और मोहित करने वाली सनातनी माया देवी सत्य रूपा ही है। वे ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करती हैं। प्रलय के समय भगवान श्री हरि विष्णु शेषशैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय उनके कान के मैल से 2 राक्षस प्रकट हो गए। उनके नाम मधु और कैटभ थे। वे दोनों राक्षस विष्णु जी के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। उन महादैत्यों को इस प्रकार अपनी ओर आता देखकर ब्रह्मा जी महामाया देवी परमेश्वरी का ध्यान करके उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाया, हे शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी, इन महादैत्यों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मधुकैटभ दोनों दैत्यों को मोहित करें और नारायण श्री हरि विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रार्थना सुनकर महामाया देवी फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर संसार में महाकाली नाम से जग प्रसिद्ध हुई। तभी देवी ने ब्रह्मा जी को प्राण रक्षा का आश्वासन दिया।
योग माया के रूप में विष्णु जी के नेत्रों से बाहर आई तो विष्णु जी जाग गए। उन दैत्यों को देखकर क्रोधित श्री हरि उन्हें मारने दौड़े। तब वे बोले, हमारा वध आप वहीं कर पाएंगे जहाँ पृथ्वी पर जल नहीं हो। तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नामक दोनों महादैत्यों को अपनी जंघाओं पर लिटाकर अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काटकर ब्रह्मा जी की रक्षा की।